अगर आप यूपी बोर्ड से हैं और 25 फरवरी को आपका यूपी बोर्ड का पेपर है, तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए केमिस्ट्री के 10 से 15 महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूं। ये लॉन्ग क्वेश्चन आप सभी लोग पेपर में जाने से पहले कैसे भी करके तैयार कर लेना, क्योंकि ये इस साल आपके बोर्ड परीक्षा के पेपर में पक्का देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये ऐसे प्रश्न है जो कि 2020 से 25 तक कई बार पूछे गए हैं और मेरे हिसाब से 2026 में इसका छपने की चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चे, एकदम जबरदस्त तरीके से। और मैं आप सभी लोगों से कहूंगा, आपका जो है युद्ध बहुत ही कम समय का बचा है। जो बचा समय है इसमें पूरा जान लगा दो, जाने मत देना, जितनी क्षमता है आपके अंदर लगा देना, ताकि जब रिजल्ट आए तो आप भी कम से कम डिस्ट्रिक्ट टॉपर इन सभी बच्चों की तरफ बन सकें। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, पढ़े आप सभी लोग बहुत ही अच्छा हो, बस अंतिम धार देने की जरूरत है। और इस समय जो आप सभी लोगों के लिए हम गेस्ट पेपर दे रहे हैं, उन गेस्ट पेपर को बस आप कनेक्ट कर लो एकदम जबरदस्त तरीके से, बस आपका काम हो जाएगा। जितना गेस्ट पेपर मैं आप सभी लोगों को करा रहा हूं इतना मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है ना। इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि गेस्ट पेपर और गेस्ट प्रश्न जो ये ऐसा ला रहा हूं, इन सभी को जैसे आज मैंने आपको क्वेश्चन दिया तो आज इसका टॉक्स होना चाहिए कि इन सभी क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। जो नहीं आए उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं करा दूंगा। हालांकि इन सभी क्वेश्चंस को मैं कई बार करा दिया है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 12 घंटे का मैराथन मैंने लिया था। जब अभी से सब लोग मैराथन शुरू कर रहे हैं, जब 1 महीने रह गया, हम तो 2 महीने पहले ही सब कुछ करा के आप लोगों को बैठा दिया हूं। हमारे बच्चे जो 2 महीने पहले तैयार कर लें, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको अब समय नहीं मिलेगा तैयार करने को लेकर। अब क्लास दे के भी कोई क्या करेगा जब आपके पास समय नहीं रहेगा तैयार करने का। तो हम आप सभी लोगों को पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 12 घंटे का मैराथन दिया है। उन सभी क्लासेज में इन सभी क्वेश्चंस को करवाया हूं। अगर आपने किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है, खोजना पड़ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं आप सभी लोगों को प्यारे बच्चे करा दूंगा। लेकिन एक बात ध्यान देना, किसी भी कीमत पर इन क्वेश्चन को मत छोड़ना, ठीक है। चलिए एक एक क्वेश्चन करके डिस्कस करते हैं यहां पर। और हाँ, जिसको क्वेश्चन आ रहा है उनका काम मैं बता रहा हूं, आज ही इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना। और मैं टेलीग्राम नंबर अपना बता रहा हूं, उस पर सभी लोग भेज देना, सॉल्व करना जरूर से जरूर। मैं ये नहीं कर रहा हूं सभी क्वेश्चन सॉल्व करना, जो क्वेश्चन आपको अंदर से लगे कि ये क्वेश्चन हम नहीं लिख पाएंगे उसे जरूर सॉल्व करना देख के, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्योंकि देखो सभी क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तो समय बहुत कम है। अगर आपको आ रहा है क्वेश्चन अच्छे से तो क्यों सॉल्व करोगे, है ना। आपको पता है ये क्वेश्चन हम एग्जाम में लिख लेंगे तो सॉल्व मत करना, ठीक है। देखो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है, कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित करिए। ग्लूकोज के अणु में 5 OH समूह होते हैं और CHO समूह होते हैं, CO समूह होते हैं, इसकी पुष्टि करिए। OH समूह को पुष्ट करने के लिए PCl5 से अभिक्रिया करा सकते हो। CHO समूह के लिए टालेन अभिकर्मक, है ना, आदि से अभिक्रिया करा सकते हो। CO समूह के लिए आपको हाइड्रॉक्सिलेमीन या फिर HCN हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया करा सकते हो, आराम से लिख सकते हो। साथ में आपको ग्लूकोज और सुक्रोज में अंतर भी लिखना है, ये क्वेश्चन हो। या फिर इसके जगह पर ऐसा क्वेश्चन तैयार कर लेना, ये पक्का पूछने को आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा कि डी ग्लूकोज की संरचना के साथ निम्नलिखित उत्पादों, निम्नलिखित की रासायनिक अभिक्रिया और उत्पाद की संरचना लिखना। जैसे हाइड्रॉक्सिलेमीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा। जो बच्चा पढ़ने वाला एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा क्या बनाएगा। नाइट्रिक अम्ल के साथ ये अभिक्रिया करके क्या बनाएगा। ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा। एस्टिक अम्ल, एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। जो भी बच्चा पढ़ने वाला है 2 मिनट रुक के वीडियो इन सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना, ताकि मैं भी देखूं कौन कौन बच्चा कनेक्ट कर पा रहा है, ठीक है। और ग्लूकोज से एन हेक्सेन, एन पेंटिल ग्लूकोज और ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, और साथ में ग्लूकोनिक अम्ल की रासायनिक समीकरण लिखना है। कैसे प्राप्त करोगे बताओ, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल कैसे प्राप्त करते हो बताओ। मतलब आपका टालेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करा के या ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करा के प्राप्त कर सकते हो ना, ये ग्लूकोनिक अम्ल हो गया, है ना। ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन HCN के साथ अभिक्रिया करा के, ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड एस्टिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करा के, एन हेक्सेन आपका ग्लूकोज आयोडीन हाइड्रोजन आयोडाइड और फास्फोरस के साथ अभिक्रिया करा के आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। ये हो सकता है। क्या होता है जब निम्नलिखित में हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करने पर और हाइड्रॉक्सिलेमीन के साथ अभिक्रिया करने पर, ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया कराने पर, नाइट्रिक अम्ल के साथ और HCN के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, ये आपको तैयार करना है। मतलब ये 3-4 क्वेश्चन एक ही है, घुमा फिरा के देखोगे एक ही क्वेश्चन है, अलग अलग भाषा में पूछा है।
देखोगे 2020 से लेकर 24 तक कई बार पूछा हुआ है, कई साल मैंने सन नहीं लिखा इसमें क्योंकि मैंने खुद से मॉडिफाई करा है क्वेश्चन में। और आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का 2026 में जब 25 फरवरी को आपको केमिस्ट्री का पेपर हाथ में आएगा तो देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये कर पा रहे हो कि नहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, विटामिन क्या है, विटामिन क्या है, इनके वर्गीकरण लिखिए और इनके विषय में विस्तार से समझाइए। विस्तार से क्या समझाओगे, विटामिन का 2-3 चीज बताना आप। रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या है विटामिन का, ठीक है, ये बता देना। और साथ में इनसे कौन सा रोग होता है और क्या पाया जाता है, किसमें स्रोत क्या है इनका, ये 3 चीज आप जरूर विस्तार में बताना, ठीक है। अच्छा देखो यहां पे वही चीज लिखा है कि भैया विटामिन का स्रोत, विटामिन की कमी से होने वाला रोग के उल्लेख करना है, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। तो ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से तैयार कर लेना। ये 2 क्वेश्चन हो गया। अच्छे से किन किन बच्चों को तैयार है जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और ये भी बताना कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। देखता हूँ कितने बच्चे कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, बेंजीन डाइजोनियम लवण से विरचन, बेंजीन डाइजोनियम लवण के विरचन की विधि लिखिए, है ना, कि किससे बेंजीन डाइजोनियम लवण बनाया जाता है और इसके 4 रासायनिक अभिक्रिया लिखना है। अच्छा, बेंजीन डाइजोनियम लवण आपका यही होता है ना, बताओ यही होता है, किससे बनाया जाता है, कितने बच्चों को आ रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। स्कैनिंग प्रोसेस दिमाग में लगाना, एमीन से बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, बेंजीन डाइजोनियम लवण किससे बनाया जाता है, एमीन से बनाया जाता है। NH2 लिख दो यहाँ पे, या एमीन से बनाया जाता है, NH2 लिख दो। किससे अभिक्रिया कराया जाता है ऊपर में, एमीन से। देखो यहां पर आपका किससे अभिक्रिया कराया जाता है, यह बताओ, NaNO2 प्लस HCl के साथ अभिक्रिया कराकर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाया जाता है, एमीन के साथ अभिक्रिया करा के, ठीक है। 4 रासायनिक अभिक्रिया लिखना है तो एक गाटरमान अभिक्रिया लिख देना, गाटरमान ने अभिक्रिया लिख देना। एक लिख देना आप सेंडमायर अभिक्रिया, याद करो, बताओ गाटरमान अभिक्रिया में क्या बनता है, सेंडमायर में क्या बनता है। एक इसका आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जल अपघटन करा देना, फिनाल बन जाएगा। और एक अभिक्रिया आप बताओगे कमेंट बॉक्स में क्या लिखोगे आप, इस फिनाल का, सॉरी इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर आपको विभेदीकरण करना है, यह भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेथिलेमीन और डाइमेथिलेमीन में क्या विभेदीकरण करोगे। तो मेथिलेमीन आपका प्राथमिक एमीन है और ये द्वितीयक एमीन है, तो आप हिंसबर्ग अभिकर्मक के द्वारा विभेदीकरण कर सकते हो। अब जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है। दूसरा क्या है, एथिलेमीन और एनिलीन, यहां पर आप वही हाइड्रॉक्सिल एमीन, सॉरी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने वाला रिएक्शन जो है नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया करा के अलग कर सकते हो, ठीक है। वह एल्कोहल देता हो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दे देगा। एनिलीन और बेंजील एमीन ये भी कर सकते हो आप सभी लोग। एनिलीन और एन मेथिल एनिलीन और द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन, है ना, ये आपको इन सभी के अंदर विभेदीकरण करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक अम्ल का स्टीरीकरण की परिभाषा लिखना है, साथ में उसकी क्रिया विधि लिखना है, और बेंजोइक अम्ल से हैलोजन नाइट्रीकरण की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। यह भी क्वेश्चन बढ़िया है, तैयार कर लेना सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कीटोन बनाने की 5 विधि लिखना है। ये 2025 के अंदर पूछा, 26 के अंदर भी पूछ सकता है। 5 विधि का रासायनिक समीकरण लिखना। अच्छा देखो यहाँ पे लिखा है केवल रासायनिक समीकरण लिखना, तो केवल रासायनिक समीकरण लिखना, स्टेटमेंट वगैरह मत लिखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, एनिसॉल बनाने की रासायनिक समीकरण लिखना और निम्नलिखित के साथ रासायनिक अभिक्रिया लिखना। किसी किसी साथ बताओ, एस्टिल क्लोराइड के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, और शांत H2SO4 तथा शांत HNO3 के मिश्रण के साथ, ये लिख देना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एथिल अल्कोहल के विरचन की 2 विधियां लिखना और 3 रासायनिक गुणधर्म लिखना है। बताओ लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे। ये सब क्वेश्चन इस साल आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और देखो रासायनिक अभिक्रिया देते हुए स्पष्ट करिए कि क्लोरोबेंजीन से कैसे प्राप्त करोगे, DDT कैसे प्राप्त करोगे, टॉलुइन कैसे प्राप्त करोगे, बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, फिनाल कैसे प्राप्त करोगे। तो इस रिएक्शन को करा देता हूं, चलो इस रिएक्शन को करा देता हूं। देखो DDT प्राप्त करने के लिए CCl3CHO, एक बच्चा मुझसे भेजा था ना, CHO अभिक्रिया कराएंगे, इसे क्लोरल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरल कहते हैं। इस क्लोरल से अभिक्रिया कराएंगे, किसका, बेंजीन का, क्लोरोबेंजीन का। प्यारे बच्चे लो जी सरकार, है ना, ये क्लोरोबेंजीन है, इससे अभिक्रिया कराएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये आपका H हो जाएगा, H बाहर हो जाएगा, और यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, माइनस H2O बाहर निकल जाएगा।
तो देखो CCl3CH यहाँ पे Cl ना, ये Cl, ये DDT है, ठीक है, ये DDT आपके सामने बना हुआ है। अच्छा, टॉलुइन बनाने के लिए क्या करोगे आप सभी लोग, देखो केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, तो टॉलुइन बनाने के लिए देखो यहाँ पे ये क्लोरोबेंजीन ले लेना और इसकी 2Na के साथ अपक्रिया करा देना और यहाँ पे CH3Cl लिख देना, ठीक है। इसके साथ अपक्रिया कराओगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, है ना। तो ये टॉलुइन बन जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, ये टॉलुइन बन जाएगा। बेंजीन बनाने के लिए क्या करोगे, अब चयन करा देना, बेंजीन बनाने के लिए ना, बेंजीन बनाने के लिए क्या कर दोगे, अब चयन कर दोगे, इसको मैं करा दे रहा हूं, हाँ ये PDF भी दे दूंगा मैं आप लोगों को, चलो ठीक है। इससे बेंजीन बनाने के लिए क्या करोगे, अब चयन करा देना ना? ये क्लोरोबेंजीन है, Cl है, इसका अब चयन करा दो, अब चयन क्या करा दो, अब चयन करा दो, ये क्या हो जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे देना, यहाँ पे 2NaCl भी बनेगा, रिएक्शन को पूरा करना है यहाँ पे, ठीक है। और फिनाल बनाने के लिए क्या करोगे, तो ये क्लोरोबेंजीन है आपके सामने Cl, इससे आपको क्या करो, इस क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनाना है, तो यहां पर है ना, चलिए चलिए NaOH के साथ अपक्रिया करा दो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, OH फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। ये पूरा सिस्टम होगा, आप इसको कैरी डाउन कर सकते हो आगे, ठीक है प्यारे बच्चे। चलो आगे, हेलो एल्केन के एकाण्विक नाभिक स्नेही अपक्रिया SN1 अपक्रिया तथा द्विआणुक नाभिक स्नेही अपक्रिया SN2 अपक्रिया का उदाहरण सहित वर्णन करिए। ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, इसको कनेक्ट कर लेना, SN1 SN2 अपक्रिया के बारे में है। इसके बाद देखो, ये क्वेश्चन तो पक्का छपेगा सब क्वेश्चन, लेकिन ये 100% छपेगा, सबके पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन छपेगा, कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन छपेगा, इस टाइप का कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आएगा, इसे भी तैयार कर लेना। और ये निम्नलिखित को उदाहरण द्वारा समझाना है, संयोजकता, बंध सिद्धांत, लिगेंड, वर्नर सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत, इन चारों को तैयार कर लेना बढ़िया से, 100% देखने को मिलेगा। डी और एफ ब्लॉक के तत्व क्या हैं और इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तैयार कर लेना बढ़िया से। लिंथेनाइट संकुचन और लेथेनाइट संकुचन का प्रभाव तैयार कर लेना अच्छे से। प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक और इनको प्रमुख लक्षण आपको तैयार कर लेना है अच्छा तरीके से। इसके बाद देखो, अपक्रिया की कोटि को परिभाषित करना, अपक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर उदाहरण देके समझाना है। सीसा संचायक सेल किसे कहते हैं समझाना है आपको उदाहरण देकर। पुलराउस का नियम क्या है उदाहरण देकर समझाना है आपको। राउल्ट का नियम क्या, इसके आधार पर विलेय के मोलर द्रव्यमान के बीच व्यंजक प्राप्त करना है और विलेय को परिभाषित करना है, विलयन को परिभाषित करना, और किसी भी विलयन के सांद्रण के लिए कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो कुल मिला जुला के यही क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन। इसको मैं अपने जो व्हाट्सएप चैनल है उसमें जरूर दे दूंगा, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। और हाँ यार, अभी देखो आप लोग वीडियो देख रहे हो, लाइक नहीं किए हो, जितने लोग लाइक नहीं किए हैं वो जरूर लाइक कर दें, दिखा दें आप अपने हमसे कितना प्यार करते हैं। और चलो ठीक है, प्यार इसी तरीके से बना रहेगा और हम बहुत जल्दी आप सभी लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल क्लासेस लेके आ रहे हैं, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा में तैयारी जबरदस्त हो सके। इस समय आप जितना सेल्फ स्टडी और मेहनत कर सकते हैं उतना ही जबरदस्त तैयारी हो सकती है आपकी, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सभी को जय मां सरस्वती।